मौजूद है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा तौसीफ अहमद खान हैं, टीएमसी समर्थक हैं। अजय वर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। प्रकाश अंदालिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ में सौरभ दत्ता, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सौरभ, आपका रुख करते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद अब से कुछ देर पहले हमने देखा किस प्रकार से कई निर्देश चुनाव आयोग के माध्यम से भी सामने आए हैं। क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जल्दी से? आनंद, सबसे बड़ा अपडेट ये है, सीबीआई जांच का आदेश दिया है चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कालियाचक के घटना में सीबीआई जांच का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए, तो चुनाव आयोग ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। दूसरी बात यह है कि राज्य के जो मुख्य सचिव है दुष्यंत नाडियाल, उनको दिल्ली बुलाया गया है। जो जिला शासक है मालदा के जो डीएम है, उनको पूछा गया है कि आप कहां थे, आप कहां थे, क्यों इतना देर तक वहां पे प्रशासन नहीं पहुंची जहां पे न्याय अधिकारियों को घेर के रखा था मॉब ने। और एसपी को कहा गया कि आप भी सही टाइम से नहीं पूछे, आपको क्यों तबादला नहीं होगा, आपका तबादला क्यों नहीं होगा। और साफ तरीके से चुनाव आयोग के तरफ से कहा गया है कि कहीं पे भी ऐसी घटना अगर घटती है तो और भी कड़ी कदम उठाए जाएंगे। सौरभ, जल्दी से इस बात को कि क्या पहचान हुई है इस पूरे बंधक संकट के पीछे? कौन मुख्य लोग थे जिनके उकसावे पे ये पूरी घटना हुई, उनकी कुछ पहचान? अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस घटना में। लेकिन किसी का जैसे पॉलिटिकल एफिलिएशन किसका क्या है, अभी तक वो बात तो सामने नहीं आई। आरिंदे, एक बात मैं ऐड कर दूं कि सिर्फ मालदा नहीं, कालिया चौक के साथ साथ सीओ ऑफिस के बाहर जो लगातार घेराव चल रहा था, उसमें भी तृणमूल के 2 काउंसिलर सहित और भी 4 लोग जो बीएलओ मंच के सपोर्टर्स थे, टीएमसी के सपोर्टर्स थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस के सीपी को भी आज फटकारा मिला चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी खबर, कालिया चौक में सीबीआई जांच का आदेश दिया चुनाव आयोग ने जी। सीबीआई जांच को लेकर। बिल्कुल, ये बड़ी खबर अपने आप में, और अपने आप में इस लिहाज से भी कि किस तरीके की स्थितियां हैं। शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान हैं और मैं रुख करता हूं तौसीफ अहमद खान, जो कि टीएमसी के समर्थक है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौसीफ साहब, सवाल भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले तब तक अन्य मेहमानों को रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी ने भड़काया और उसके बाद अब ये घटना हुई है और टीएमसी इसमें शामिल है, कैसे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए? कौशल जी। आर्यन जी, अगर ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को देखा जाए, आपने ही दिखाया, वो कह रही हैं हम नहीं चाहते किसी को डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। किसके बारे में बात कर रही हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिए के बारे में बात कर रही ना, जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है, जो देश के नागरिक नहीं, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा 1 सेकेंड लगेगा, अगर एक समुदाय अगर सड़क पे आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। 1 सेकेंड में क्या खत्म करने वाली हैं? इस भारत देश की संप्रभुता खत्म करने वाली हैं या लोकतंत्र खत्म करने वाली? तीसरा, भाजपा का टोटा यानी गला दबा दिया जाए। इसके अलावा घर की महिलाएं जब भी कोई एसआईआर करने आए तो अपने घर में जो भी औजार है उसको लेकर के उसके हमला कर दें। इसके बाद अभी परसों, ये कल की घटना है, परसों उन्होंने कहा अब खेला होबे। काहे का खेला होबे? गुंडागर्दी का खेला होबे। आज का स्टेटमेंट है कि कल शुक्रवार है। सीक्वेंस देखते जाइए। और बात यही नहीं बत्ती, आप दर्जनों हत्या के मुकदमे हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, रेप के बाद महिला की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जब ममता जी सरकार में थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात हो, कौशल जी, लेकिन एक कौशल जी, टीएमसी ये कह रही है, ममता दीदी ये कह रही हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही है और आपकी ये मिली भगत है, वो सीधा आरोप लगाते हैं आप पे। जी हाँ, अगर बीजेपी की बात होती तो समझ में आता। आज चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि कल रात वो 2 बजे तक वो जग रहे थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे, वहां पे डीएम एसपी 6-6 घंटे तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? उसके बाद आज कोर्ट में जो उन्होंने आदेश दिया है
कि सीबीआई एनआईए की जांच होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी नहीं कह रही है, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं। कारण बताओ, नोटिस क्यों ना दिया जाए डीजीपी को, डीएम को, एसएसपी को? सभी जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जी। केंद्रीय सुरक्षा बल तैयार करने की बात की। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां जहां जज होंगे उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बीजेपी के आदमी हो गए? ठीक है, ठीक है। क्या मैं वो भी जी, मतलब हर चीज पे ठीक है, ठीक है। राजनीति से अलग सुरक्षा उन तमाम न्यायिक अधिकारियों की बड़ा जरूरी है। मैं आता हूं आपके पास में, अजय वर्मा, कौशल जी आता हूं आपके पास में। अजय वर्मा जी, सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव के बीच एसआईआर की प्रक्रिया और इस प्रकार के न्यायिक अधिकारियों का बंधक संकट, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, चुनाव आयोग के द्वारा सीबीआई जांच की मांग, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, पूरा देश जानता है आर्यन जी कि एसआईआर के माध्यम से देश की सरकार और ज्ञानेश जी के माध्यम से इन्हीं के बी टीम की तरह काम करता है चुनाव आयोग। निष्पक्ष निराय पूरा सोशल मीडिया उठा के देखे, सारे लोग चर्चा। अब बंगाल के चुनाव में आप घुसपैठिए की बात, मेरे ज्ञानी दोस्त हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा का चश्मा मजबूरी है कि प्रवक्ताएं और पुरानी किताबें और सीडी लिया। अरे भाई, घुसपैठिए कोई ईरान से, अफगानिस्तान से, अमेरिका से या पाकिस्तान से हवाई जहाज से नहीं उतरते कि बंगाल में उतरे। घुसपैठिए चुनावों के टाइम अवतरित हो जाते हैं, या आसाम में नहीं उतर रहे हैं। अजय जी, सवाल ये है कि कल जो न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, क्या कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है? ऐसी घटनाएं होना राज्य के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए किस तरह से क्या शर्मसार है? आप इसको मानते हैं? मैं उसी पे जा रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सुन लीजिए, जैसे उनको मेरे को सुन लीजिए जरा, मैं भी उसी पे जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब घुसपैठिए अवतरित चुनाव पे होते हैं तो ये सरकार की नीयत पर फिर क्वेश्चन देश के लोग उठाते हैं। 14 साल 2014 से 11 साल से इनकी सरकार है। मनमोहन सिंह की सरकार में 90,000 के करीब घुसपैठिए निकाले थे, 4 से लेकर 14 तक। इनका कन्वेक्शन रेट 3800 कुछ निकाले। वैसे इनके एक निशिकांत दुबे हैं जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, इनके वो बताते हैं कि 10 करोड़ घुसपैठिए। तो भैया 9 करोड़ 96 लाख घुसपैठिए कहाँ चले गए अगर 10 करोड़ घुसपैठिए? तो अब आप न्याय के अधिकारियों पे आइए। कानून देखिए कोई भी अपने हाथ में ले, चाहे वो देश की सरकार के लोग हों या प्रदेश की सरकार के लोग, कानून को किसी के हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उसकी निंदा करनी चाहिए सबको, लेकिन जब कानून का एक पहलू केवल एक ही पक्ष को सुने और दूसरे पक्ष को ना सुने तो फिर क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी न्यायिक प्रक्रिया हो रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पूरी प्रक्रिया पे कल ही उन्होंने संतोष व्यक्त किया और आगे की प्रक्रिया के लिए भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बेहतर होगा। इस बीच न्यायिक अधिकारियों पे हमला, उनको बंधक बनाना, ये तो फिर गलत है ना? ममता दीदी का बयान उससे जोड़ा जा रहा है। ये तो आप ममता दीदी से फोन करके उनके प्रवक्ता बताएंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि कोई भी इस तरह की चीज पर, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को कोई भी करता है तो वो उचित नहीं है सरकारी काम में बाधा। लेकिन ये भी न्यायिक नहीं है कि आप केवल एक ही पार्टी का चश्मा लगाइए और उसी के प्रति एसआईआर के थ्रू या प्रशासन पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व है, आप उसको राजनीतिक तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, अजय प्रकाश चंदालिया जी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, सवाल यह है कि इस घटना के बाद से बंगाल में एक नए स्तर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल कि कानून व्यवस्था किस प्रकार के मौजूदा हालात हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शुरुआती तौर पे कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपके पास इस घटना को लेकर अपडेट? प्रकाश जी, दूरदर्शन संवाददाता सौरभ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज इस पर 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आर्येंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंसक चुनाव की श्रृंखला में ये एक और काला अध्याय। पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून चलता है। आज की मोथाबाड़ी की घटना इस बात को पुष्ट करती है। इस पश्चिम बंगाल की सरकार को कानून से कोई लेना देना नहीं है। जहां की मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का अपमान कर सकती है, चुनाव आयोग का अपमान कर सकती है, केंद्र सरकार का अपमान कर सकती है, और तो और आर्येंद्र जी, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे निर्देशों पर भी पश्चिम बंगाल में राजनीति होती है। ये कितनी घटिया बात है, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए शर्म से डूब जाने लायक बात है। और 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ये किया है। अगर आप पिछले, जब से आचार संहिता लागू हुई है, बल्कि मैं कहूं कि नवंबर से जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी बौखला गई है। लगभग 85 से 90 लाख मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं, कट चुके हैं, और उसके बावजूद अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो जुडिशियल ऑफिशियल जो 7 अधिकारी थे, उनमें से आर्येंद्र जी 3 महिलाएं भी थी।
और उनमें से एक महिला का ये वीडियो प्रसारित हो रहा है कि मुझे बचा लीजिए, हमारे पास पायलट नहीं है, दुर्घटना का शिकार हो गया है, और उनकी गाड़ियों को बांस से रोकने की कोशिश, ताकि रात को 2 बजे जब वो उन्हें केंद्रीय वाहिनी छुड़ाकर ले जाए, उनको बचाया जा सके, उन पर हमले करने की कोशिश ये साबित करती है। ममता बनर्जी के पिछले 15 दिनों के बयानों को गौर करें, वे सिर्फ पश्चिम बंगाल में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मांसाहार खाने नहीं देगी, कभी किसी और बात को लेकर के, और यहां तक कि एक धर्म विशेष के धार्मिक मंच से उन्होंने यहां तक कहा कि अगर ये तो हमारा शासन है कि बंगाल के लोग सुरक्षित हैं, अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि 2011 के पहले क्या पश्चिम बंगाल में कोई शासन नहीं था, क्या कोई सरकार नहीं थी, क्या लोग सुरक्षित नहीं थे? ये लोगों को भड़काने की कोशिश, लोगों को भरमाने की कोशिश और भय मुक्त वातावरण बनाने की ये ममता बनर्जी की कोशिश साबित करती है कि ममता बनर्जी के पैरों से जमीन खिसक चुकी है। और ठीक है अजय जी, मैं आता हूं आपके पास। अजय जी आता हूं आपके पास। तौफीक अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टीएमसी समर्थक, तो क्या तौफीक हमारे साथ मौजूद है पैनल? संभवतः अभी वो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ में। कौशल जी, सवाल आपसे, क्योंकि अजय जी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि साहब आप लोगों ने, मतलब बीजेपी ने इस प्रकार का भ्रम बनाया हुआ कि साहब घुसपैठिए आ रखे हैं और आम लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश की वजह से इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। कौशल जी चलिए अच्छा हुआ, कम से कम कांग्रेस का एक पक्ष राष्ट्र ने पूरी तरह से सुन लिया कि नेशनल चैनल पे बैठ करके उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जो वहां पर हुआ वो सब ठीक हुआ, जस्टिफाई कर रहे हैं ना जी। टीएमसी के जो गुंडों का एक्ट हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जो जजेस पे हमला हुआ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हर चीज को वो राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है राहुल गांधी और टीएमसी दोनों मिले हुए हैं। कौशल जी, मैं आपको विनम्रता से रोक रहा हूं, प्लीज। हमारे साथ में टीएमसी तौफीक अहमद खान साहब जुड़ गए टीएमसी से, उनका जरा कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। तौफीक साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके की पूरी घटनाक्रम मालदा में दिखाई पड़ा, न्यायिक अधिकारियों के बंधक संकट हुआ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, अब सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए चुनाव आयोग के माध्यम से, सारा सवाल ये उठ रहा है कि दीदी लगातार बयान देते रही इस प्रकार के उकसावे के, उसके बाद ये घटना हो रही है। ठीक है, सारा देश जानता है, आप भी जानते हैं, स्टूडियो के सारे लोग जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में पुलिस प्रशासन जो है, सुरक्षा की जो पावर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स को पोस्टिंग करना, उनका ट्रांसफर करना, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ पे है। उन्होंने आते संग ही 50 सीनियर ऑफिसर्स को तबादला कर दिया, जिसको लेकर के जब मांग हुई कि भाई आप ऐसा तबादला करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाएंगे, तो कुछ लोग कहीं पे उन्होंने वापस लिया अपने फैसले को। तो ऐसे में ममता बनर्जी पे आप क्यों ब्लेम डालते हैं? उनके बयान सर, बीते दिनों उनके जो बयान, तौसीफ साहब उनके जो बयान रहे हैं भड़काने वाले कि साहब एक समुदाय अगर इकट्ठा हो गया तो 1 सेकंड में ये हो जाएगा, अगर एसआईआर के लिए आपके घर लोग आए तो महिलाएं तैयार रहें, तमाम ऐसे बयान उनके रहे हैं दीदी के, वो भड़काने के काम कर रहे हैं जब तमाम प्रक्रिया चल रही है। सवाल ये है तौसीफ साहब, देखिए, अगर ममता बनर्जी के भाषण में लगता है आपको कुछ अनुचित बातें कही गई है, तो इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेंगी, बीजेपी जाए और कंप्लेन करे, बीजेपी की तो बात सुनती है इलेक्शन कमीशन। तो ये बेबुनियाद बातें ममता बनर्जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं कही है। आपने एसआईआर के सारे प्रोसेस में आपने अनाउंस कर दिया, अभी भी कितने एडजुडिकेशन में पड़े हुए, जिन लोगों के पास में सारे दस्तावेज हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के नागरिक है, उनको जो एडजुडिकेशन में आप डिलीट कर रहे हैं, तो जनता का आक्रोश आइए, जनता कहां जाएगी? तो अब तो सर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस पर तो विश्वास सभी को करना पड़ेगा ना सर। तौसीफ जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया चल रही है और न्यायिक अधिकारी पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस वगैरह हैं, उन पर तो विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल विश्वास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल के गठन किए कि जिन लोगों का नाम डिलीट हो जाएगा वो जाके अपील करेंगे, वो ट्राइब्यूनल सिर्फ पेपर में है। वो ट्राइब्यूनल क्या सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑर्डर पास किया? ट्राइब्यूनल कहाँ फॉर्म हुआ है बताइए? जिन लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, रिवीजन लिस्ट जो आ रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश हो रहे हैं, उसमें जिन लोगों का नाम नहीं है वो कहां जाएंगे? ठीक है प्रकाश जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट, प्रकाश जी जल्दी से छोटा सा कमेंट कि क्या प्रक्रिया में कहीं खामियां नजर है? सुप्रीम कोर्ट तो पूरी निगरानी कर रहा है, छोटा सा कमेंट जल्दी से प्रकाश जी। सर
देखिए, ममता बनर्जी को एसआईआर बिल्कुल पसंद नहीं है। 12 राज्यों में एसआईआर एक साथ चल रहा है, 11 राज्यों में कहीं कोई घटना नहीं हुई और बंगाल में अराजकता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। जी। ये तृणमूल प्रवक्ता जिस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल के गठन की तैयारियां चल रही हैं और बहुत तेजी से चल रही है। आज शाम की खबर है कि आज शाम को मुख्य चुनाव अधिकारी ने ट्राइब्यूनल गठन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए चिट्ठी लिखी है, मीटिंग कर रहे हैं और बहुत संभव है कि 1-2 दिन के अंदर में ट्राइब्यूनल बैठ जाएगा, जिसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। आईआईएम जोका के अंदर में ये सारी चीजें बन रही हैं और ये हो जाएगा। सवाल बिल्कुल ये है, बिल्कुल, शायद पूरी उम्मीद भी है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी निगरानी है कि व्यवस्था सही से चल रही। फिलहाल